दिल्ली की है। ये बात 2025 की है। 8 जुलाई 2025 दोपहर का वक्त था। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में सब कुछ रोज की तरह सामान्य चल रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन तभी पुलिस पोस्ट मजनू का टीला में एक डबल मर्डर की सनसनीखेज खबर मिलती है। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। कमरे के अंदर एक औरत की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ, और उसके पास ही एक 6 महीने की बच्ची, जिसे देखकर पुलिस वालों की भी आंखें नम हो गईं। दोनों के गले काटे हुए थे और मुंह पर टेप लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत नफरत से मारा हो। घर का हर कोना पुलिस ने छान मारा। कहीं से कोई ताले टूटे नहीं थे, ना ही कोई कीमती चीज गायब थी। साफ था, कोई बाहर वाला जबरदस्ती नहीं आया, बल्कि जिसने मारा वो जान पहचान वाला था। पूछताछ में जब पुलिस ने मृतक महिला की पहचान की तो पता चला कि उसका नाम सोनल था। ये जानकारी पुलिस को उसी की दोस्त रश्मि ने दी, जिसने खुद कॉल करके पुलिस को घटना की सूचना दी थी। रश्मि ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति दुर्गेश के साथ अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेने गई थी। घर में उस वक्त सिर्फ सोनल और 6 महीने की बच्ची थी। रश्मि ने बताया, जब मैं वापस लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने के बाद भी किसी ने नहीं खोला। किसी तरह अंदर पहुंची तो देखा कि घर के अंदर सोनल और मेरी बच्ची दोनों खून से लथपथ पड़ी थीं। पुलिस को यहीं से शक की दिशा साफ हुई। वारदात किसी करीबी ने ही अंजाम दी थी, क्योंकि दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। रश्मि ने पुलिस को यह भी बताया कि सोनल पहले निखिल नाम के लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों के बीच हाल ही में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सोनल उसके घर से निकलकर रश्मि के पास रहने आ गई थी। पुलिस ने जब मौके पर घर की तलाशी ली तो एक अहम सबूत हाथ लगा। उन्हें कमरे में एक मोबाइल फोन मिला जो निखिल का था। ये वही फोन था जिसे वारदात के बाद आरोपी जानबूझकर मौके पर छोड़ गया था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। फोन मिलने के बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब शक केवल शक नहीं रहा, अब निखिल पुलिस के रडार पर था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने जब निखिल की पर्सनल डिटेल्स खंगाली तो एक और अहम जानकारी सामने आई। पता चला कि निखिल मूल रूप से उत्तराखंड के हल्द्वानी का रहने वाला है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस को शक हुआ कि वारदात के बाद वो दिल्ली से भागकर अपने होम टाउन गया होगा या वहां छिपा हो सकता है। पुलिस जैसे ही हल्द्वानी पहुंची, सबसे पहले उन्होंने निखिल के पुराने दोस्तों का पता लगाया। एक एक कर सभी से पूछताछ की गई। शुरुआत में तो ज्यादातर ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा दबाव बनाया तो कुछ बातें सामने आने लगीं। दोस्तों ने बताया कि निखिल पिछले कुछ समय से बार बार पैसों की डिमांड कर रहा था। वो फोन करके कहता था कि बहुत जरूरी काम है, कुछ उधार दे दो, लेकिन ये नहीं बताता था कि पैसे किस लिए चाहिए। यही नहीं, एक दोस्त ने तो साफ साफ बताया कि निखिल नेपाल भागने की फिराक में है। उसका प्लान था कि वो बनबसा बॉर्डर के रास्ते टनकपुर से नेपाल में घुस जाएगा। उस दोस्त ने यह भी बताया कि निखिल ने उसे खुद कहा था कि वो कुछ ही घंटों में बॉर्डर की तरफ निकलने वाला है। ये सुनते ही पुलिस को यकीन हो गया कि अब वक्त बहुत कम बचा है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने तुरंत टेक्निकल सर्विलांस शुरू किया। निखिल का फोन भले बंद था ही, लेकिन उसकी इंटरनेट एक्टिविटी और पिछले कुछ लोकेशन पिंग्स से यह पता चल गया कि वो अभी भी हल्द्वानी में ही छिपा हुआ है। पुलिस ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। हल्द्वानी शहर के जिस इलाके में निखिल की लोकेशन दिख रही थी, वहां टीम ने सादे कपड़ों में घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक छोटे से होटल की पहचान हुई, जहां एक फर्जी नाम से एक लड़का रुका था। होटल स्टाफ से फोटो दिखाकर पुष्टि की गई। फिर पुलिस ने होटल के बाहर से ही नजर रखना शुरू कर दिया। शाम ढलते ढलते निखिल होटल के बाहर दिखा। इससे पहले कि वो किसी और दिशा में भाग पाता, पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। निखिल का फोन भले ही बंद था, लेकिन उसकी इंटरनेट एक्टिविटी और पिछली लोकेशन पिंग्स ने सच्चाई छिपने नहीं दी। पुलिस को शक था कि वो अभी भी हल्द्वानी में ही कहीं छिपा है। ज्यादा देर इंतजार नहीं किया गया। टीम ने तुरंत उस इलाके की पहचान की जहां निखिल की आखिरी लोकेशन पिंग हुई थी। हल्द्वानी शहर के उस क्षेत्र के लगभग हर होटल में पूछताछ शुरू कर दी गई। काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी कुछ ही देर में एक अहम खबर हाथ लगी। निखिल को आखिरी बार जिस इलाके में देखा गया था, वहां किसी ने उसे दोबारा देखने का दावा किया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और उस लोकेशन पर जाकर सादे कपड़ों में नजर रखना शुरू कर दिया। टीम को इंतजार था सही मौके का। शाम ढलते ही एक घर के बाहर निखिल की झलक मिली। वो इधर उधर नजरें घुमा ही रहा था। वो शायद किसी और जगह जाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और तुरंत दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई, वो सुनकर पुलिस भी चौंक गई। साल 2023 की बात है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में एक लोकल इवेंट के दौरान निखिल और सोनल की पहली मुलाकात हुई थी। शुरुआत में बातचीत साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती गहराने लगी और कुछ ही हफ्तों में दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। इसके बाद उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और लिव इन रिलेशन में आ गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा जब जिंदगी ने दोनों के सामने एक बड़ा मोड़ खड़ा कर दिया। सोनल प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर जितनी अचानक थी, उतनी ही परेशान करने वाली भी। निखिल और सोनल दोनों बेरोजगार थे।
न शादी हुई थी, न कोई कमाई का ठिकाना था। ऐसे में बच्चा पैदा करना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे वो उठाने की हालत में नहीं थे। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि सोनल अबॉर्शन करवा लेगी। लेकिन वक्त निकल चुका था और किसी वजह से गर्भपात नहीं हो सका। सोनल ने 2024 की शुरुआत में एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा आया तो सही, लेकिन इस जोड़े की जिंदगी में खुशी नहीं बल्कि और परेशानी लेकर। तभी दोनों ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। उन्होंने उस मासूम नवजात बच्चे को सिर्फ 2 लाख रुपए में किसी अनजान आदमी को बेच दिया, वो भी अल्मोड़ा में। न कोई कानूनी प्रक्रिया, न कोई डॉक्यूमेंटेशन, बस पैसा हाथ में आया और बच्चा किसी और की झोली में चला गया। इन पैसों से दोनों दिल्ली आ गए। पहले वजीराबाद में कुछ दिन बिताए और फिर मजनू का टीला इलाके में किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रहने के दौरान सोनल की मुलाकात रश्मि नाम की एक महिला से हुई। रश्मि पड़ोस में ही रहती थी और दोनों के बीच धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई। ये वही वक्त था जब सोनल और निखिल के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। कभी पैसों को लेकर, कभी शक को लेकर और कभी छोटी छोटी बातों पर बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। ऐसे में सोनल अक्सर रश्मि के घर जाने लगी और जब हालात और बिगड़ गए तो उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। यहीं से इस कहानी में शक की परछाई घुसने लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निखिल को शक था कि सोनल और रश्मि के पति दुर्गेश के बीच कुछ चल रहा है। उसे लगने लगा था कि दोनों के बीच कोई छुपा हुआ रिश्ता है। ये शक तब और गहराया जब एक दिन निखिल को सोनल और दुर्गेश की व्हाट्सएप चैट्स हाथ लग गईं। डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने बताया कि इन चैट्स को लेकर निखिल ने कई बार सोनल से बहस की थी। दोनों के बीच कहासुनी का दौर अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इसी बीच सोनल दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। निखिल इस बच्चे को रखना चाहता था। उसका कहना था कि अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। वो सोनल से दोबारा रिश्ते ठीक करना चाहता था और उसके साथ एक स्थायी घर बसाने की कोशिश में था। लेकिन सोनल अब इस रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। उसने निखिल को बिना बताए ही गर्भपात करवा लिया। जब निखिल को इस बात का पता चला तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसे यकीन था कि सोनल ने यह फैसला अकेले नहीं लिया। उसे लगता था कि दुर्गेश ने ही सोनल को गर्भपात के लिए उकसाया। यही बात उसके अंदर धीरे धीरे एक जहरीली नफरत में बदलने लगी। कत्ल से करीब 20 से 25 दिन पहले सोनल पूरी तरह से निखिल को छोड़ चुकी थी। वो रश्मि के घर आ गई थी और अब उसी के परिवार के साथ रह रही थी। निखिल हालांकि पूरी कोशिश कर रहा था कि सोनल किसी तरह वापस लौट आए। वो लगातार उसे फोन करता, मैसेज भेजता और मिन्नतें करता कि सब कुछ ठीक कर लेंगे, बस एक बार फिर साथ रहने दे। लेकिन सोनल अब उसके किसी झांसे में आने को तैयार नहीं थी। 9 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1 बजे रश्मि और उसके पति दुर्गेश अपनी 5 साल की बेटी को स्कूल से लेने के लिए घर से निकले थे। उस समय घर पर सिर्फ सोनल मौजूद थी। वह रश्मि की 6 महीने की बच्ची की देखभाल कर रही थी। इसी दौरान निखिल वहां पहुंचा। वह पहले से ही प्लान बनाकर आया था और उसके पास एक सर्जिकल ब्लेड भी था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी सोनल से बहस शुरू हो गई। दोनों के बीच तीखी कहासुनी हुई और बात झगड़े तक पहुंच गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि निखिल ने ब्लेड निकाला और सोनल का गला रेत दिया। सोनल मौके पर ही गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। लेकिन निखिल यही नहीं रुका। घर में मौजूद 6 महीने की बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा। कुछ ही मिनटों में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। घर के अंदर लाशें पड़ी थीं और दरवाजा बाहर से बंद था। निखिल के दिमाग में बदले की आग सुलग रही थी। उसे सोनल के उस फैसले से गहरी चोट पहुंची थी जब उसने बिना बताए गर्भपात करवा लिया। उसी गुस्से में उसने ये पूरी वारदात प्लान की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद निखिल अपना मोबाइल फोन मौके पर ही छोड़ गया ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। कुछ देर बाद जब रश्मि और दुर्गेश अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेकर लौटे तो घर का दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ गए। अंदर सोनल और बच्ची की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को फोन किया। इधर वारदात के बाद निखिल सीधे अपने घर गया और वहां आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से बरेली गया और फिर हल्द्वानी पहुंचा। हल्द्वानी में उसने अपनी बहन के एक दोस्त के घर में छिपकर पनाह ली ताकि पुलिस उसे ढूंढ न सके। पुलिस को जब निखिल की लोकेशन का सुराग मिला तो एक टीम तुरंत हल्द्वानी के लिए रवाना की गई। जानकारी के मुताबिक निखिल अपनी बहन के एक दोस्त के घर में छिपा था। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से कुछ देर पहले ही निखिल घर से निकल चुका था। वो पूरी रात फरार रहा। पुलिस की टीमें इलाके में लगातार दबिश दे रही थीं, लेकिन निखिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अगली सुबह निखिल एक बड़ी गलती कर बैठा। वो फिर से उसी घर में लौट आया जहां पहले छिपा हुआ था। पुलिस पहले से अलर्ट थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार होने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात से एक बात साफ है, रिश्ते अगर विश्वास और समझदारी से ना चलें तो उनका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। गुस्से और शक में लिया गया कोई भी कदम किसी की जिंदगी ही नहीं, कई घर बर्बाद कर सकता है।